नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। तो वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं EMRS के करेक्शन विंडोज के कुछ सवालों को लेकर के, जिससे कि मुझे लगातार सुबह से काफी सारे बच्चों के टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं। जी बात करेंगे कि जो दो तीन बच्चों ने सवाल पूछे हैं वो मैं रिकमेंड करूंगी पहले, और उसके बाद मैं पूरी इस चीज की उम्मीद करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जितनी भी सहायता हो पाए स्टूडेंट्स की उसको करें। और आप सबको ध्यान में भी होना चाहिए कि 24 जो हमारी अक्टूबर है आने वाली, वो हमारी लास्ट डेट होगी करेक्शन विंडो की। उसके बाद आप कोई भी चेंजेस अपने फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो दो तीन सवाल बच्चों ने कंसिडरेशन में रखे हैं उनको मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। एक तो जो मैसेजेस काफी बच्चों को आए हैं, कुछ को आए हैं कुछ को नहीं आए हैं EMRS के करेक्शन से जुड़े हुए, वहां पर बच्चों का सवाल है कि हमें तो मैसेज नहीं आया है तो क्या हमें करेक्शन नहीं करना है। दूसरा, क्या सबको करेक्शन करना है? जाहिर सी बात है कि अगर आपने कोई गलती की तो आप करेक्शन करेंगे। तो ये सवाल बहुत जेन्युइन नहीं लगा मुझे, बट फिर भी क्योंकि मैक्सिमम के ये सवाल थे मैसेजेस को लेकर के और ऑल विल करेक्ट द थिंग्स और नॉट, तो ये मैंने कंसिडरेशन में रखा। और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सबको करेक्शन करने के साथ साथ किन किन चीजों में करेक्शन हम कर सकते हैं और किन किन चीजों में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ताकि आप करेक्शन विंडो खोलें तो उसके लिए परेशान ना हो जहां पर करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। सबको करेक्शन नहीं करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको मैसेज आया है कि नहीं आया है। वो बेसिकली ये हमारा इसका एक अपना डेकोरम है जो कि इन्होंने फुलफिल किया है सबको मैसेजेस भेजने का। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप सेफर साइड चाहें तो अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं किया फॉर्म भरे हुए, बिकॉज फॉर्म भरे हुए भी लंबा टाइम हो चुका है अगर आपने सेकंड फेज में फॉर्म नहीं भरा है तो, है ना। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं जो दूसरे सवाल को कंसिडरेशन में रखूं कि क्या क्या हम करेक्शन करेंगे और किन किन बातों के ऊपर आपका फोकस जो है, हम बोलते हैं ना कीन ऑब्जर्वर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो महत्वपूर्ण है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपने जो स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो एड्रेस वहां पर डाला है, बिकॉज एड्रेस ही, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं इसमें, इसलिए काफी हद तक आपकी एड्रेस, आपका जो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग होगा वो डिसाइड करेगा। तो एड्रेस बहुत ध्यान से चेक कर लीजिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो जो भी आपने डाली होगी वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर एक मेंडेशन रखा जाता है। जैसे UGC नेट के पेपर में रखते हैं कि भाई जो आपने एडमिट कार्ड पे फोटो लगाई है वही फोटो आपके हाथ में भी होनी चाहिए उस वक्त देखने के लिए, मैच एंड मिक्स करने के लिए। और सबसे जरूरी आपका ID कार्ड, आपने जिस भी ID कार्ड का इस्तेमाल किया है वो आपके पास अभी अवेलेबल है। अगर नहीं है तो ID कार्ड का जो भी सिनेरियो है वहां पर चेंज कर दीजिए। अगर आपने पैन कार्ड डाला है, आधार कार्ड डाला है, अगर अवेलेबल है तभी उसको डालिएगा, वरना आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये पासपोर्ट साइज ID कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, तीन ऐसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो कि चेक की जाती है, मिलाई जाती है ID कार्ड से। तो इसको तो आप चेंज कर सकते हैं, है ना। अब आप क्या चेंज नहीं कर सकते वो भी ध्यान में होना चाहिए। आप यहाँ पर सब्जेक्ट अपना चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आप लैंग्वेज नहीं चेंज कर पाएंगे। लैंग्वेज से मेरा मतलब है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जिन बच्चों ने रीजनल भाषा का प्रयोग चुना है, किसी ने उड़िया, किसी ने उर्दू, किसी ने जो है हिंदी भी चुना है। तो यदि आप भाषा का परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो वहां पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने चेंज करके देखा है, एक दो बच्चों के अपने एप्लीकेशन नंबर भेजे हैं, तो मेरे एंड से चेंज नहीं हुआ है। यदि आपके एंड से चेंज हो तो बताइएगा जरूर। क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सबसे मैंडेशन चीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर ही आपने फॉर्म भरा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं आप। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। सिंपली आपको EMRS की वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, वहां पर एक स्क्रीन खोलते ही एक मैसेज पॉपअप कर रहा है, वहां पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर 11 संख्या का है, 11 नंबर का है, वहां पर आ जाएगा जो आपकी ईमेल ID पर गया होगा। यदि फोन पे नहीं अवेलेबल है, क्योंकि फोन पे भी होगा, नहीं मिल रहा है, ढूंढने में इसमें समस्या हो रही है, तो आप अपनी ईमेल ID में चेक कर पाएंगे। वहां से लेकर के आप चूज कर सकते हैं। पासवर्ड में उन्होंने बोला है कि आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो कि मान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 1994 है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 01, देन उसके बाद 01, देन 1994, है ना। यानी जीरो लगाना जरूरी है, जो हम DDMMYY लिखते हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा।
वहां पर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन नंबर को चेंज करने का और फॉरवर्ड पासवर्ड करने का, यानी कि पासवर्ड को आप दोबारा से रीएलोकेट भी कर सकते हैं, दोबारा से चुन सकते हैं, दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो सुविधा दी हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो कि चीजें मैंने बताई हैं क्या आप बदल सकते हैं, क्या अब आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सबको नहीं चेंज करनी है, करेक्शन की आवश्यकता है तो तभी कीजिएगा, बेवजह जो है कि एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिएगा, है ना। अगर आपको लगता है एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइए, कई बार ऐसा होता है कि रश में हम फॉर्म भरते हैं तो कुछ चीजें जो है छूट जाती, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये तो थे आपके द्वारा पूछे गए सवाल करेक्शन विंडो को लेकर के। 24 तारीख लास्ट डेट है ना, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए आज या कल में उसको खत्म कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है चालू रखिए आगे। और मॉक टेस्ट अवेलेबल है बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में है, माफ कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप देख पाएंगे। बाकी बीट द कंपटीशन यूट्यूब चैनल के ऊपर भरपूर तैयारी चल रही है, जितनी की आवश्यकता आपको है पढ़ने की मैक्सिमम मुझे लगता है कि 700 से 800 वीडियोस मैं कवर करवा चुकी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स है। उतना भी अगर आप पढ़ लेते टेलीग्राम चैनल के थ्रू पीडीएफ्स को डाउनलोड करके तो ईएमआरएस की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। एनी सजेशन, एनी कमेंट, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।